आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई नेशन फेल, एक बुक लिखी गई है मिस्टर डैरेन एसमोग्लू एंड जेम्स ए रॉबिन्सन के द्वारा। इंडिया एक ऐसा देश है जहां टैलेंट की कमी नहीं है, ऐसा देश है जहां पे आइडिया की भी कमी नहीं है, ऐसा देश है जहां हार्ड वर्कर्स की भी कमी नहीं है, फिर भी हम अभी तक डेवलपिंग ही हैं। यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज या दो भी तीन पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, ठीक है, वो सब धर्म के नाम पे लड़ रही हैं। कोई डेवलपमेंट के नाम पे लड़ना ही नहीं चाहता। कोई स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में जाएगा तो वो अपने नारे लगाएगा, उससे क्या होता है कि स्टूडेंट की भी बदनामी होती है कि स्टूडेंट देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। राम मंदिर बनवाने के लिए कितने ना बने, इसके लिए कितने सारे एडवोकेट खड़े कर दिए जाते हैं। जब तक इंटरनली फाइट चलती रहेगी, देश कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। हम बाहर देखते ही नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाहर देखना ही नहीं चाह रही है। गांधी जी ने कहा था कि लोग अनपढ़ रहेंगे तभी तो भेड़ बकरियों की तरह वोट देंगे। जो पावर में है वो पावर छोड़ना ही नहीं चाहता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई नेशन फेल, एक बुक जो लिखी गई है मिस्टर डैरेन एसमोग्लू एंड जेम्स ए रॉबिन्सन के द्वारा। इसका पहला पार्ट है इंडिया की ग्रोथ का हिडन ट्रुथ। इंडिया एक ऐसा देश है जहां टैलेंट की कमी नहीं है, ऐसा देश है जहां पे आइडिया की भी कमी नहीं है, ऐसा देश है जहां हार्ड वर्कर्स की भी कमी नहीं है, फिर भी हम अभी तक डेवलपिंग ही हैं। क्यों? क्या प्रॉब्लम हम लोग हैं, या फिर प्रॉब्लम कुछ और है जो दिखती नहीं है? ठीक है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉवर्टी नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल रॉट। एक ऐसा सिस्टम जो बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से स्लो पॉइजन की तरह ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, एक सिंपल सवाल पूछता हूँ आपसे, कुछ कंट्रीज रिच कैसे बन जाती हैं और कुछ हमेशा स्ट्रगल ही करती रहती हैं? तो देखिए, मैं बताता हूँ, आंसर जीडीपी में नहीं है, आंसर नेचुरल रिसोर्स में भी नहीं है, आंसर छुपा है उनके सिस्टम में। ठीक है, उनका सिस्टम कितना बेहतरीन बना हुआ है। व्हाई नेशन फेल एक डेंजरस आइडिया देता है। दुनिया दो तरह से चलती है, दो तरह के सिस्टम पे चलती है। पहला, इंक्लूसिव सिस्टम, जहां हर इंसान को चांस मिलता है ग्रो करने का। ठीक है। दूसरा, एक्सट्रैक्टिव सिस्टम, जहां पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास लॉक्ड होती है और उनके अंडर में बाकी लोग काम करते हैं, उनको ग्रोथ करने कोई मतलब नहीं, कोई कितना भी उनके बढ़िया पास आइडिया उनके पास। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया को डेवलप नहीं किया गया था। उस टाइम इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया, लूटा गया, रिसोर्स निकाला गया, लोगों को कंट्रोल किया गया और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ ऊपर के लोगों के पास रहे, नीचे वाले कुछ नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हमने फ्लैग चेंज तो कर लिया, लेकिन क्या सिस्टम भी चेंज हुआ? आज आप लोग कैसे कैसे देख रहे हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं देश में, या सिर्फ रूल्स चेंज हुए? रूल्स नहीं, आप ये समझो कि आज भी अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है अप्रूवल्स, परमिशंस चाहिए होती है, बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए होते हैं आपको। नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और कभी कभी सिस्टम को बाईपास करने के तरीके भी चाहिए होते हैं आपको। ये सब क्या है? ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन, एक इनविजिबल वॉल जो हर एम्बिशियस इंसान को स्लो कर देती है। ठीक है, सोचिए, एक स्टूडेंट के पास एक किलर स्टार्टअप आइडिया है, लेकिन उसे मिलता क्या है? कॉम्प्लेक्स रूल्स, फंडिंग की प्रॉब्लम, सपोर्ट का लैक। रिजल्ट, आइडिया वहीं मर जाता है और देश एक अपॉर्चुनिटी लूज कर देता है, और ऐसे अपॉर्चुनिटी देश खोएगा तो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ की बात है। आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन अगर सिस्टम स्लो है तो आप भी स्लो ही हो जाएंगे। आप कहाँ जॉब और अपॉर्चुनिटीज को अपना पाएंगे? कंट्रीज फेल लोगों की वजह से नहीं होती है, कंट्रीज फेल सिस्टम की वजह से होती है, अपने खुद के बनाए सिस्टम की वजह से होती है। ठीक है, और सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? लोगों को लगता है सब नॉर्मल है, जबकि रियलिटी में गेम ही रिगिड है। ठीक है, होता क्या है ना, जैसे कि, लेकिन आप सोचिए कि स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। आप ये सोचिए, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी और भी होती है। कुछ कंट्रीज ने इस ट्रैप को तोड़ा और बाहर निकले और वो आज वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। लाइक अमेरिका को देख लो कैसे, और क्या इंडिया भी ये कर सकता है? पार्ट 2 में सच और भी डेंजरस होने वाला है। ठीक है, अगर आप अपना फ्यूचर कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिस्टम को समझना पड़ेगा। पार्ट 2 इसका सोल्यूशन भी आएगा कि मतलब कैसे कंट्रीज ने ये सब किया और कैसे अच्छा किया, लेकिन अभी पार्ट 1 में कुछ और चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि वो चीज़ें गलत हो रही हैं देश को, और वो सारी चीज़ें बैरियर बन रही हैं देश को अच्छी तरह से ग्रोथ करने में। देखिए, यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी तीन पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, ठीक है, वो सब धर्म के नाम पे लड़ रही हैं। कोई डेवलपमेंट के नाम पे लड़ना ही नहीं चाहता है, कोई सपोर्ट किसी को ऐसे करना नहीं चाहता है,
कोई स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में जाएगा तो वो अपने नारे लगाएगा, उससे क्या होता है कि स्टूडेंट की भी बदनामी होती है कि स्टूडेंट देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे बच्चे उसमें पिस जाते हैं बड़े लोगों के चक्कर में। उनके पास तो भाई पैसे होते हैं, लेकिन सोचो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो 20 बच्चे मरे हैं उनका क्या हुआ होगा। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जो अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है उसका क्या, ठीक है। और हो सकता है जब तक वीडियो अपलोड हो झारखंड प्रोटेस्ट पुराना हो जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना ये बातें। कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका में भी तो कांग्रेस की सरकार है। आज हर सरकार एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, ठीक है। कोई एक दूसरे के मतलब सपोर्ट में खड़ा ही नहीं होना चाहता है कोई अच्छी चीजें करने के लिए, ठीक है। राम मंदिर बनवाने के लिए कितने ना बने, इसके लिए कितने सारे एडवोकेट खड़े कर दिए जाते हैं, और जरा सी बात होती नहीं है, खुद तो कुछ किया नहीं होता किसी ने, सब लोग उसमें अपना हकदारी जताने आ जाते हैं कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया। हालांकि और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सारी पार्टी सही हैं और सारी पार्टीज गलत हैं, सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब मतलब मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी हैं तो ज़रूर सबके कॉन्स हैं। कोई कहता है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, कोई कहता है कि हम रिजर्वेशन इतना बढ़ा देंगे, कोई कहता है कि यूजीसी ठीक है, कोई कहता है यूजीसी गलत है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जब तक इंटरनली फाइट चलती रहेगी देश कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। हम बाहर देखते ही नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाहर देखना ही नहीं चाह रही है, सब अंदर देख रहे हैं, देश के अंदर देख रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है। ये सब खाली एक फालतू की बकवास चल रही है यहाँ पे। कोई कुछ अच्छा नहीं करना चाहता है देश के लिए, सबको अपनी जेबें भरनी है, सबको अपना अपना घर चलाना है और सबको अपना बैकग्राउंड सॉलिड करना होता है। और और ऐसे यहाँ पे लोगों की मानसिकता भी घटिया है। जो लोग एक पढ़े लिखे आदमी को छोड़कर एक जो जेल में बैठे आदमी को जिताया दिया जाता है इलेक्शन, और एक फ्रॉड आदमी को इलेक्शन जिता दिया जाता है, ठीक है। और कई सारे ऐसे आदमियों को इलेक्शन जिता दिया जाता है जो उनके हकदार नहीं होते। यहाँ पे वोटिंग होती है बाहुबली नेता के नाम पे, ठीक है, बाहुबली लोगों के नाम पे होता है, ठीक है, वोटिंग। और मतलब कोई पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति है तो उसके नाम पे वोटिंग होगी ही नहीं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि महात्मा गांधी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बुराई कर रहे हैं, मतलब आपस में यही सब करने में लगे हैं। देश के बारे में किसी को पड़ी ही नहीं है, सबको अपना वोट बैंक बनाना है और सब कुछ ये करना ही है। एक मूवी आई थी 12 फेल, आपने उसमें सुना था ना इंटरव्यू के टाइम पे विक्रांत मैसी जी ने कहा था कि लोग अनपढ़ रहेंगे तभी तो भेड़ बकरियों की तरह वोट देंगे, जो पावर में है वो पावर छोड़ना ही नहीं चाहता है। सही बात है, 100% सही बात है। ऐसे 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 लोग मतलब हैं इस देश में ना कि मतलब बंटा ढार कर दें अगर ठीक से ना हो पाए तो। मेरे मेरे मानना यह है कि नेता होना चाहिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा होना चाहिए, नेता होना चाहिए तो मनमोहन सिंह जी जैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये पार्टी गलत है, पार्टी जिस पार्टी में जो अच्छे लोग हैं उनको कहना चाहिए। मनमोहन सिंह जी वही आदमी हैं जो 14 या 15 दिन का राशन या फॉरेन रिजर्व बचा था हमारे पास, जिन्होंने देश को उठाकर वहां ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया कि जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी को सौंप रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत मुश्किल से लेके आए हैं, थोड़ा संभाल के चलना है, ठीक है। और वही अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो दुनिया संसार का विरोध मोल लेकर, कहा था उन्होंने कि हमने संसार का विरोध मोल लेकर अणु परीक्षण किया था। बाहर जाते थे हमारे देश के पीएम पहले तो बहुत सारी चीज देख के आते थे, वहां अप्लाई होता था, अब वो हो ही नहीं रहा है। तो ये देखिए मेरा कहना ये है कि बहुत सारी इंटरनल बातें हैं जो अपने देश को अफेक्ट कर रही हैं, वेल डेवलप होने से रोक रही हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करने ही भी नहीं देती हैं। बहुत सारी पावर हैं, बाहर की भी पावर है, यहाँ की भी पावर है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी देश के नागरिक हैं वो प्लीज़ ऐसे चीज़ों पे वोट दें जिन पे, मैं मतलब ये पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वीडियोस के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब व्यूज़ मिले, मैं इसलिए मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप देश का भला सोचो। अगर आप बड़े हो गए हो, आप 30-35 साल के हो, आपकी शादी हुई है, तो आप अपने बच्चों का भविष्य सोचो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना खुद का भविष्य सोचो, ठीक है। कैसे करोगे आप लोग जब कुछ सही नहीं रहेगा इस देश में, तो आप वेल डेवलप्ड कैसे बनाओगे? इसको डेवलपिंग ही चलता रहेगा। खान सर ने भी एक बात कही थी कि जो मतलब हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो छोटा बच्चा होता है 5 साल का और जो 35 साल का आदमी होता है, उन दोनों की हाइट बढ़ने में डिफरेंस तो आएगा ही ना। छोटा वाला बच्चा जल्दी जल्दी बढ़ेगा और 35 साल का बच्चा, 35 साल का आदमी धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या लेकिन क्या वो 35 साल के बराबर वाले जितनी स्ट्रांग होगी उसकी बोन्स बच्चे की? तो ऐसा नहीं होता है। आपको देखना चाहिए कैसे कहाँ सही हो रहा है कहाँ नहीं, और आपको बहुत सही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। देश को मतलब अगर बनाना है अच्छे तरीके से तो हर आदमी को, हर पर्सन को अपने आप में स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आज की यूनिट यही थी व्हाई नेशन फेल की, कि नेशन फेल क्यों हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी इंटरनल बातें भी होती हैं, बहुत सारी एक्सटर्नल बातें भी होती हैं। अभी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी नया नया चैनल है, तो मतलब होपफुली आप सब लोग देखिए और पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 भी हम जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी अ गुड, मतलब गुड पर्सन फॉर योर कंट्री, ठीक है। एक अच्छे नागरिक बनिए अपने कंट्री के लिए, और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी इंडिया के लिए, यही इंडिया को वेल डेवलप्ड बनाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।